नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे न्यूज़ सीपी भारत की खबर। कब्र से शव निकालने की मांग, प्रेम प्रसंग में मौत पर बवाल। और शामली जिले में एक युवती की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका की छोटी बहन ने डीएमसी न्याय की गुहार लगाते हुए कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। आरोप है कि प्रेम प्रसंग, गर्भपात और शादी के झांसे के बीच युवती की मौत हुई है। पूरा मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। मृतका की छोटी बहन ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कब्र से शव निकलवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि मामले में साजिश की आशंका है। बताया जा रहा है कि आरोपी शादाब युवती को तबीयत खराब होने की बात कहकर अस्पताल ले गया था, जहां जेके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अब सामने आई फोन रिकॉर्डिंग ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में मृतका और शादाब के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बातचीत में 2 बार गर्भपात कराने का भी जिक्र बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मुकर गया। छोटी बहन का कहना है कि शादी से इनकार के बाद युवती को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। यूपी से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ सीपी भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सर, ये हमारे घर के सामने एक शादाब खान रहते हैं। वो हमारी बहन को 10 साल से बात करते थे। 10 साल से शादी का साझा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और हमेशा शादी के लिए कहते थे। हम जिस दिन हमारी बहन को ये लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हम दावत पे थे। एक बहन हमारी घर पे थी, उनको भी नहीं बताया कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ। जब हम दावत से रिटर्न आए तो ये लोग 4 व्हीलर में बैठा के हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते। हम शादाब खान से कहे कि हम भी चलेंगे, तो हमको लोग को नहीं लेके गए और उसमें एक तौसीफ ड्राइवर था, वो लेके साथ में दोनों लोग चले गए। उसके बाद हमने इनको कई बार कॉल किया तो मेरा ये कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। उसके बाद जब कॉल रिसीव किया तो इनसे हम पूछे मेरी बहन कैसी है, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम लोग परेशान ना हो। हम फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, हमारी बहन को हमारे घर लेके आइए, फिर हमारी कोई बात नहीं। फिर सुबह हमको 5:30 बजे लगभग हमने को कॉल किया कि आपकी बहन की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हम लोग घबरा गए, रोटने पीटने लगे। फिर मेरी एक बहन वहाँ हॉस्पिटल गई एक भाई के साथ, वहाँ से हॉस्पिटल से लेके आए। वहाँ भी एक नर्स थी, वो कह रही थी ये लड़की तो ठीक हो गई थी, कह रही थी कि हमको घर लेके चलिए। लेकिन फिर वहाँ से ना हमको हॉस्पिटल से, जेके हॉस्पिटल से ना हमको कोई रिपोर्ट मिली कि हमारी बहन के साथ किस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ, कुछ नहीं। हमारी बहन रोते पीटते वहाँ से लेके चली आई घर। उसके बाद ये लोग भी आए, हम भी थे, सब कोई था। उसके बाद हमारी बहन को, हमें ये नहीं पता था कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ। उसके बाद हमारी बहन को मतलब नॉर्मली हमारी बहन को दफना दिया गया है। फिर दूसरे दिन हमको रिपोर्ट किया, उनके मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्डिंग से पता चला कि हमारी बहन ने शादाब खान की वजह से जहर खाई, या ये खिला दिए हैं या वो खुद खाई हैं। अभी इस चीज़ का हमें वो नहीं है। कैसे पता था कि आप 2 बार एबॉर्शन हो चुका? मोबाइल के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि मोबाइल के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से हमें पता चला है कि शादाब खान ने हमारी बहन के साथ 2 बार एबॉर्शन भी करवा चुके हैं। मोबाइल के आधार पे हमको पता चला, रिकॉर्डिंग के आधार पे। के सामने एक शादाब खान रहते हैं, वो हमारी बहन से 10 साल से बात कर रहे हैं। लगभग 10 साल से वो बातें कर रहे हैं। उनको शादी का साझा दे के कह रहे हैं कि हम शादी करेंगे तुमसे, और उनके साथ गलत काम भी कर रहे थे हमारी अपनी के साथ। उस दिन, जिस दिन का ये मैटर है, उस दिन हम रात में दावत चले गए थे 2 बहन, और 2 बहन हमारी घर पे थी। एक बहन हमारी सो रही थी और जिसे शादाब खान, मेरी बहन से जिससे बात की थी, वो भी थी घर पे। 2 लोग घर पे थे और हम 2 दावत चले गए थे। वहाँ से आए, उसके बाद देखे कि शादाब, हमारे घर के सामने एक 4 व्हीलर खड़ी है और उसमें 4 व्हीलर ड्राइवर शादाब खान थे और तौसीफ ड्राइवर थे। और शादाब खान हमारी बहन को लेके जा रहे थे। हमने उनसे कहा क्या हुआ, तो वो कह रहे थे कि करके कुछ नहीं, तुम्हारी बहन की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, हम लेके आ रहे हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी से उतरते वो लोग तौसीफ ड्राइवर लेके अंदर अपनी को रखे और लेके चले गए हैं। उसके बाद हमने इनको कई बार कॉल किया, ये हमारा कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने कॉल किया, कई बार ट्राई करने के बाद हमारा जाके एक बार फ़ोन उठाया,
फिर हमने इनसे पूछा कि कहाँ है हमारी बहन को लेके, आप कहाँ पे हैं? तो ये हमसे कह रहे थे कि हम जेके हॉस्पिटल में हैं, मंझनपुर जेके हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या है, कोई हमारी बात नहीं। फिर हमने शादाब खान से कहा कि ठीक है हम सुबह के टाइम आएंगे, और वैसे ही सुबह हमको 5:30 बजे के लगभग हमको कॉल किए कि आपकी बहन की डेथ हो गई। वैसे ही हम लोग रोते पीटते, हमारी बहन घर पे थी जो बड़ी वाली, वो हमारी अपनी एक भाई के साथ लेने के लिए हॉस्पिटल मंझनपुर आई है। वहाँ से जब लेके गई है, फिर एक नर्स थी तो बोली थी वो लड़की तो ठीक हो गई थी 2 बजे तक। फिर क्या हो गया था, हमको भी ये भी कहती थी कि हमको घर लेके चलिए। फिर उसके बाद हमारी अपी लेके चली आई है। उसके बाद सब एम्बुलेंस से मेरी अपी घर आई। उसके बाद क्या नाम है, अच्छे से नॉर्मली मिट्टी वगैरह हो गया, दफना दिया गया। फिर तीजे वाले दिन हमने उनका मोबाइल चेक किया तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमें पता चला कि हमारी बहन ने शादाब खान की वजह से जहर खा लिया या खिला दिया गया है। तो उसी जहर की वजह से ही हमारी अपी की डेथ हो गई है। एबॉर्शन का हुआ था क्या, ऐसे भी बताइए। शादी के लिए क्या बोल रहे हैं? शादी के लिए हम ऐसा झांसा देते थे कि हम शादी करेंगे उनसे, और रिकॉर्डिंग के अनुसार हमें पता चल रहा है हम कि कुछ एबॉर्शन वगैरह का भी कुछ हुआ था रिकॉर्डिंग के आधार पे। अब क्या सुनाई हो रही है आपकी? अभी तो सुनाई मतलब सब कह रहे हैं, बस अभी डीएम ऑफिस सुनाई, मतलब हम गए थे वहाँ थाना पश्चिम सैदा गए थे। तो क्या बोले हैं, कुछ सुनाई हो रही है? हाँ सुनाई अभी मतलब इतना खास तौर पे नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैटर जी जैसा है वैसे सुनाई नहीं हो रही है अभी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या चीज़? नाम तुम्हारा क्या है? मेरा नाम जिक्रा अंजुम है।